बच्चे ने पूछा है, ये मेडिटेशन काम कैसे करता है? मेडिटेशन काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो महान ऋषि मुनि हुए हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो अक्सर कहते रहे हैं हमसे कि हम लोगों को एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। उनका ये कहना है कि एक्सपीरियंस से हमको क्या मिलता है? समझ मिलती है। लेकिन जो माइंड एक्सपीरियंस से भरा हुआ है, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस से, वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आपकी ज़ुबान पे आपने कुछ बहुत ज़्यादा खा लिया है, मीठा खा लिया है, या कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो बहुत ज़्यादा खा ली है और आपकी ज़ुबान पे उसका टेस्ट चढ़ा हुआ है। नई चीज़ का टेस्ट नहीं आ पाएगा, उसके लिए जाके आपको पहले मुंह धोना होगा, जीभ साफ़ करना होगा, तब जा कर के आपकी जीभ किसी नई चीज़ के लिए तैयार होगी, टेस्ट के लिए। ऐसे ही जो माइंड किसी भी तरह के एक्सपीरियंस से भरा हुआ है, वो एक्सपीरियंस किसी भी तरह का हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके गुरु की बताई हुई बातचीत का एक्सपीरियंस हो सकता है आप पिछली बार कहीं गए और कुछ चाहा और वो चाहत भरी हुई है। हो सकता है आपको सेक्सुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा हो। कोई भी एक्सपीरियंस हो, जो भी एक्सपीरियंसेस के थॉट्स और इमोशंस आपके मेमोरी में, आपके माइंड में घूम रहे हैं, वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो मेडिटेशन को नहीं जान सकते। इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये है, अपने आप से पूछना होगा कि किस तरह का माइंड मेडिटेशन में जा सकता है। इसलिए हर कोई मेडिटेशन करता है, कर नहीं पाता है। मैं भी कई साल तक मेडिटेशन करने की कोशिश करता रहता था, सोता रहता था। तो सवाल ये पूछना पड़ेगा, किस तरह का माइंड जाता है मेडिटेशन में? इसीलिए आपको पूछना पड़ेगा खुद से कि कौन सा एक्सपीरियंस मेरे ऊपर सर पे पड़ा हुआ है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग कराते हैं ध्यान वगैरह, वो सब पहले आपको कैथरेसिस कराते हैं। कैथरेसिस मतलब आपके बचपन के ट्रोमास, दुख, परेशानियाँ, झंझट, वो सब उतर जाए, हट जाए। जब वो हटेगा तब आपका माइंड हल्का होगा। जैसे एक बहुत साफ सुथरा शीशा होता है, उसमें हमको रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ऐसे ही हमारा ही माइंड का वो पार्ट जो पूरी तरह से खाली होता है पास्ट से, वो रियलिटी को जान सकता है, वही मेडिटेशन में जा सकता है। तो अब आपका पहला सवाल थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। ये मत पूछिए मेडिटेशन काम कैसे करता है, ये पूछिए कि वो इनोसेंट माइंड कौन सा होता है, मासूम मन। इनोसेंट माइंड वो होता है जो पास्ट से फ्री होता है। मैं देखूं अपने पास्ट के बारे में, कौन सी चीज़ है जो भारी है। आज सुबह किसी बच्चे ने मुझसे बदतमीज़ी से बात की थी। पिछले महीने किसी ने मुझे बहुत तारीफ़ की थी। बचपन से मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे पास एक बड़ी कार हो। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चिपकी हुई हैं मन में। इन सब के नीचे छुपा होता है इनोसेंट माइंड। जब ये सारी चीज़ें, जो भी आपकी गहरी छुपी हुई डिज़ायर्स हैं, जब वो सब की सब उखड़ने लगती हैं, निकलने लगती हैं, बहने लगती हैं, तब आपको अंदर से जो माइंड मिलेगा उसी को बोलते हैं इनोसेंट माइंड, प्योर माइंड। वो पास्ट से फ्री होता है। इनोसेंट माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होता है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको उसको कुछ सेकंड के लिए सही जानना पड़ेगा। थियरी से नहीं जान सकते। मैं आपको कितना भी बता दूं कि इनोसेंट माइंड बहुत महान होता है, आप उसकी क्वालिटी को जान नहीं पाओगे जब तक आप खुद उसको कुछ सेकंड के लिए एक्सपीरियंस न कर लो। मैं आपको बहुत बार बोल सकता हूँ, बहुत से लोगों ने आपको बहुत बार बोला होगा और भी बोलेंगे कि पास्ट जब खाली हो जाएगा तब। लेकिन उसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम तब भी रह जाती है जिसकी वजह से मेडिटेशन नहीं हो पाता। वो लास्ट प्रॉब्लम बड़ी अजीब है, वो छुप के आती है।
उसको मैं बोलता हूँ द प्रॉब्लम ऑफ हाउ। जब आपको कोई चीज़ लगती है बहुत इंपॉर्टेंट, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो हम लोग पूछना शुरू कर देते हैं कैसे होगा। क्या पूछते हैं? कैसे होगा। और फिर ये राग बन जाता है हमारा, कैसे हो पाएगा सर, कैसे हो पाएगा। जैसे मैं आपसे कल कह रहा था कि बच्चे जो गाना गाते हैं इंडियन आइडल में, जो बहुत अच्छा गाते हैं, वो सुनते हैं लोगों को, अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुनते हैं, उसके बाद गाते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, फिर गाते हैं, फिर सुनते हैं, फिर गाते हैं। वो आपकी तरह हमारी तरह ये नहीं पूछते हैं कैसे होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी हमारे ही माइंड का एक कन्फ्यूजन है। जब ये माइंड कहता है कैसे होगा, इसका मतलब है ये कोई शब्द खोज रहा है, और शब्द मतलब पास्ट, शब्द मतलब इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी समझते नहीं? हम लोग बैठे हैं चुपचाप, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ये सारी बातें आपके मन के अंदर जाकर के छप रही हैं और वो आपकी समझ बन रही हैं। लेकिन जब मेरे कुछ बात आपके कान के ज़रिए आपके मन में पहुंची, लेकिन कोई और बात चल रही है पहले से ही, एग्ज़ाम का क्या होगा, आपके अभी दोस्त का फ़ोन आया था तो एग्ज़ाम की चिंता चल रही थी, और वो चिंता वाला थॉट पहले से चल रहा है, और मैंने आपसे कुछ बात कही, तो जो पहले की एक लेयर है उसके ऊपर जो नई थॉट गई या नई बात गई, तो वो पहले की थॉट ने आपके माइंड को कुछ सेकंड के लिए ही सही इनसेंसिटिव बना दिया है। जैसे मैंने आपसे कहा, जीभ के ऊपर पहले से अगर लेयर है किसी खाने का, तो नया स्वाद नहीं आएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बच्चे की तरह देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि जब भी आप ये पूछते हैं कैसे होगा, तो डिस्ट्रैक्शन है। जब आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, उसको ध्यान देते हैं, तो समझ में आता है आपको। लेकिन जब आप पूछना शुरू कर देते हैं कैसे होगा, और आप आंसर के लिए वेट करते हैं, तो आपका माइंड जो इंटेंट के साथ इन्वॉल्व था, समझ रहा था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब वो बैठ गया आराम से, आंसर आएगा, हमने तो पूछ लिया है, गुरुजी आंसर देंगे। मान लीजिए आप गाना गाना चाहते हैं, कोई सुर, और मैं उस गाने को गा रहा हूँ, बहुत ध्यान से मैं गा रहा हूँ उसको, और आप सुन रहे हैं। या हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, और कोई बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन चल रहा है, आप उसको सीखना चाहते हैं। सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, और तब तक से आपने पीछे से उससे क्या बोला, कैसे करेंगे सर। आपने हंस दिया, आपको इसकी बेवकूफ़ी दिखाई दे गई। अरे भाई, जो चीज़ तुम्हारे सामने चल रही है उसको देखो, और माइंड ऑटोमेटिकली उसको सीख जाएगा, समझ जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड अंदर से, बहुत अंदर से इनोसेंट है। जैसे शीशा पारदर्शी होता है, जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे स्पेस एम्प्टी होता है, ऐसे ही माइंड इनोसेंट होता है। उसकी इनोसेंस इसलिए लॉस हो जाती है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा चलती रहती है, शोर चलता रहता है, पास्ट का शोर चलता रहता है। तो जब भी आपके मन में मेडिटेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ये सवाल उठे, कैसे करेंगे सर, तो जान जाइएगा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है। जो माइंड बार बार पूछता रहे, वो माइंड इनोसेंट माइंड नहीं है, वो माइंड बच्चे जैसा माइंड है। क्योंकि वो जो माइंड है ना, जो डिस्ट्रैक्टेड है, उसको नशा है, आंसर्स का नशा है। आप फिल्में देखते हैं ना, रोज़ फिल्में देखते हैं। अब जब से मोबाइल फ़ोन आया है हर बच्चे के पास, हर बंदा 24 घंटे फिल्में देखता है, कुछ ना कुछ देखता रहता है। ये हमारी आँख की और हमारे ब्रेन की एडिक्शन है। ऐसे ही कुछ भी सीखना समझना हो तो ये तो समझ सीख सकता है, लेकिन फिर भी इसको आदत पड़ गई है आंसर्स की, पूछने की और इंतज़ार करने की। जब आप देखेंगे ना, ये बेवकूफ़ी है आंसर्स की। ये जो आंसर्स की अंदर में भूख है, इसकी वजह से आंसर नहीं मिलता। अगर मैं आपको समझा भी दूं कि आपको संगीत ऐसे ऐसे गाना है
ऑपरेशन में ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब तक आप फिज़िकली वो करेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। इसलिए जो भी बोला जाता है, जो भी कहा जाता है, वो आंसर नहीं होता। रियल आंसर तो वो होता है जब आपका माइंड चुप और आंसर नहीं मांगता, बस चुपचाप सुनना चाहता है, देखना चाहता है। मेडिटेशन होता ही उस माइंड को है जो बहुत अटेंटिव है। जो आंसर्स चाहने वाला माइंड है वो तो अनअटेंटिव माइंड है। अनअटेंटिव माइंड कौन सा माइंड होता है? जो सोया हुआ माइंड होता है, जो कंफ्यूज्ड माइंड होता है। ध्यान कुछ करने के बाद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे आंख बंद करके या आंख खोल करके या लेट करके या बैठ करके अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद आपको होगा मेडिटेशन। ऐसा नहीं होता। कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे से कहते थे इसको, द फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। जब आपको पहले ही स्टेप में आपका अटेंशन बढ़ जाता है, वही लास्ट स्टेप है। कुछ करने का रिजल्ट नहीं होता। अब बहुत ध्यान से जब देखना शुरू करते हैं, वही ध्यान है। कहा जाता है कि ध्यान हमारे दुखों का अंत है, लेकिन वो दुखों का अंत कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा? जब आपका ध्यान देना शुरू हो जाता है, उसी समय दुखों का अंत शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं, कोई बहुत बड़ी आपदा आपके सर पे आ गई है और कहीं से आपको ये समझ में आ गया कि मुझे ध्यान देना है अपने ऊपर, अपने दुख के ऊपर। उसी मोमेंट से, उसी ध्यान की रोशनी से दुख डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। थोड़ा समझिए, जो दुखों का अंत होता है वो दुखों से दूर हट के कहीं और जाकर के अंत नहीं होता। वो उसी दुख के अंदर रह करके और उसको पूरी तरह से समझ करके वो डिसॉल्व होना होता है। मान लीजिए दुख मुझे अभी है और उसको मैंने बांध करके अपने दिमाग में रख लिया मेमोरी के फॉर्म में, और कुछ इमेजिन कर लिया कि सोल्यूशन आएगा तब ये दुख खत्म होगा। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई और मुझे दुख है उस बेइज्जती का और फेल होने का, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, जब मैं इम्तिहान में पास कर लूँगा, फर्स्ट आ जाऊँगा, जब मेरी इज्जत हो जाएगी तब जाकर के ये दुख खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दुख किस चीज़ का रिजल्ट है? ध्यान से सुनिएगा। दुख रिजल्ट है लैक ऑफ अटेंशन का। जब माइंड इनअटेंटिव होता है तो दुख में फंसता है। जैसे कोई आदमी इनअटेंशन से चलता है तो गिरता है और उसको चोट लगती है। ऐसे ही जिस आदमी का माइंड ध्यान में नहीं होता, वो कुछ भी करेगा वो दुखी होगा। और जिस आदमी का ध्यान शुरू हो जाता है, वो वहीं का वहीं दुख डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। अगर आप ध्यान को इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपका कुछ काम निकल जाए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने आप को ये नहीं बताया कि मुझे अपने दुख को समझना है। आपने कभी अपने आप से पूछा है कि हमारा दुख कंटिन्यू क्यों करता रहता है? दुख आया और वो है और ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी अपने आप से पूछिएगा कि मेरा दुख कंटिन्यू क्यों करता रहता है, ख़त्म क्यों नहीं होता? कभी अपने आप से पूछना होगा, मेरे बताने से नहीं होगा। आप जब खुद पूछेंगे कि मेरी प्रॉब्लम्स जिनको मैं चाहता हूँ ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, वो कंटिन्यू क्यों होती रही हैं, तब शायद आपको ये समझ में आए। अभी नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपको खुद समझ में आना होगा कि शायद आप अपनी प्रॉब्लम्स को एस्केप कर रहे हैं, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या करेंगे? और तब शायद कभी आपको ये समझ में आए कि ध्यान मतलब केवल आंख बंद करके, आंख खोल करके या खाली चलते समय अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना ही खाली ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान देना। अपने पूरे बीइंग के साथ जब अटेंटिव होते हैं तब आपको तुरंत कुछ दिखता है उसमें। मुझे याद है आज से कई साल पहले मेरी पढ़ाई का लेकर बहुत बोझ था मेरे सर पे। एग्ज़ाम्स हो चुके थे, एग्ज़ाम वगैरह हो चुके थे, मैंने मेडिकल भी कर लिया था। फिर भी मुझे याद है उस दिन मैं बैठा हुआ था, अपने आप को देख रहा था
और इसी थॉट को, इसी परेशानी को देख रहा था। अब सडनली वो परेशानी समझ में आ गई, क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हुई मुझे पता नहीं। उस दिन मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ और नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी मुझे हुआ, जो कुछ भी मैंने इम्तिहान दिया, जो मैंने पास हुआ, जो फेल हुआ, वो जो कुछ भी हुआ, वो सब जैसे होना चाहिए था वैसे ही हुआ और मेरे सर से सब बोझ उतर गया। और आप देखेंगे इन सब में ना कोई एफर्ट नहीं इन्वॉल्व होता, कोई टाइम नहीं इन्वॉल्व होता। ऐसा नहीं होता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम दिख रही है और अब बाकी कल देखेंगे और कल प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तुरंत वहीं रिजॉल्व हो जाता है। यही ध्यान का जादू है, मेडिटेशन का जादू है। और यही आपके माइंड के अंदर से निकलने वाला, इसको कृष्णमूर्ति बोला करते थे, चॉइसलेस अवेयरनेस। बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना उस सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है। कितने भी बड़े से बड़ा दुख हो वो गायब कर देता है। ध्यान को एक ऐसा फायर समझिए जो बाकी सब चीज़ जला देता है और आपको फ्री कर देता है। और इसको जलाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपके अंदर में है। खाली थॉट्स और इमोशंस के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो ध्यान कैसे किया जाता है पूछेंगे? नहीं, बस ध्यान दीजिए। जब भी मौका मिले, जब डर लगे, डर को ध्यान दीजिए। जब दर्द हो, दर्द को ध्यान दीजिए। जब ब्रेकअप हो जाए तो ब्रेकअप को ध्यान दीजिए। किसी आदमी की कोई बात हर्ट कर जाए तो उसको ध्यान दीजिए। दिमाग में विचार चल रहे हैं तो विचारों को ध्यान दीजिए। जितना बढ़ा करके दे सकते हैं ध्यान दीजिए और उसी में सडनली स्पॉन्टेनियसली आप फ्री हो जाते हैं। कुछ करना नहीं होता। ध्यान का रिजल्ट इमीडिएट होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने अच्छा कर्म किया तो 2 जन्म बाद उसका फल मिलेगा ना। इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। दोस्तों, ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स इस समय स्पिरिचुअलिटी का ऑनलाइन का सबसे पावरफुल कोर्स है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को कम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को फालतू बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले WBX वर्ल्ड क्लास बिजनेस एग्जीक्यूशन कोर्स करना है। बहुत जल्दी हम लोगों का डिसीजन मेकिंग यूनिवर्सिटी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि डिसीजन हर छोटे छोटे और बड़े बड़े लेवल पे हम करेंगे, करते हैं और मिस्टेक करेंगे उसमें। तो इसलिए BDM बिना ज्वाइन किए डिसीजन के एक्सपर्ट्स नहीं बनेंगे आप। SPMT की इतनी ज़्यादा डिमांड हुई मेरे लिए, इतने बच्चों ने मुझे कहा सर ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ाइए, कि हम लोगों ने एक बहुत पावरफुल कोर्स बनाया है जिसमें आप सेक्सुअलिटी के साथ इतने गहराई से अपने माइंड को एक्सप्लोर कर पाएंगे जो कोई और कोर्स नहीं करा सकता। पेरेंटिंग बच्चे की जीनियस को बचा के रखेगा, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। बहुत सटल और बहुत यूनिक कोर्स है SPPT। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए है, लिमिटलेस हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप को रिन्यू करेगा वो। इसके अलावा हमने 2 और नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। बात करें कम्युनिकेशन का, इससे पावरफुल कोई कोर्स इस समय ऑनलाइन में है नहीं। और आखिरी में नई टेक्नोलॉजी AI फॉर CEOs आपके लिए बहुत जल्दी आ रही है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मालूम कर लीजिए और अपना सबसे पहले जो 100 लोग ज्वाइन करेंगे उस कोर्स को, उनके लिए बहुत हैवी डिस्काउंट है। और सारे कोर्सेज ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली वो ये नंबर है, इस पता चल जाएगा। ठीक है, नमस्कार।